हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ के सेट 2021। कर्नाटका सेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes and updates regarding PhD admission notification and assistant professor vacancies. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए आ जाते हैं। और सबसे पहले जो बोल्ड लेटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 11 अप्रैल 2021। ये तो पहले बता दिया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डेट आ चुकी है, दैट इज़ 6 फेब 2021। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कमेंस होना स्टार्ट हो गई है 8 फरवरी से। और लास्ट डेट है 7 मार्च, मतलब आपके पास अभी टाइम है और आप के सेट फिल कर सकते हो। और सपोज़ आप 7 मार्च तक भी नहीं पे कर पाए तो आपको 250 रुपये लेट फीस लगेगी और फिर आप 13 मार्च तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है 15 मार्च तक। तो उसके अकॉर्डिंगली आप भर करके कि पोस्ट जो है वो 15 मार्च तक पहुँच भी जाए, इस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता दी मैंने, 11 अप्रैल 2021। जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही। और ये लिंक दी हुई है, लिंक इस पर्टिकुलर ब्रोशर की और वेबसाइट की, कर्नाटका सेट की जो वेबसाइट है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उसको क्लिक करके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें बाकी चीज़ें जो लिखी हैं, दैट इज़ 41 सब्जेक्ट्स में के सेट होगा। और जो सेंटर्स होंगे इट विल बी इन कर्नाटका स्टेट। और जिन्होंने के सेट 2021 अगर क्लियर कर लिया तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ कर्नाटका स्टेट। और यहाँ पे रिजर्वेशन चलेगी SC ST PWD OBC कैंडिडेट्स की, और आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दिया हुआ है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, दैट इज़ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप SC ST PWD OBC या कोई ऐसी कैटेगरी 1 या 2A या इन सब से अगर आप जो है बिलोंग करते हो तो 50% आपके मास्टर्स में होने चाहिए। इसके अलावा अगर सपोज़ आप अपीयरिंग हो, कि बच्चे पूछते हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको 2 साल के अंदर अंदर, रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है 55% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी की हो और 50% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी की हो तो आपको वहाँ पे जो है इंटीमेट करना पड़ेगा कर्नाटका सेट या आप कह सकते हैं नोडल ऑफिस में। और फिर ही आपको जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 2 साल के अंदर अंदर आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका पूरा मास्टर्स जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इंटीमेट करना है कि येस आई हैव क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर मास्टर्स विद दिस इन दिस परसेंटेज। और अगर 55% से अगर आप जो है क्लियर कर लेते हैं एंड आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर सपोज़ आप लोग का जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अपनी मास्टर्स की वो यहाँ पे नहीं है अवेलेबल के सेट में, तो आप UGC नेट या CSR नेट दे सकते हो, जो कि साल में 2 बार होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिन्होंने अपनी PhD 19 सितंबर से पहले कंप्लीट की है उनको जो है 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो रिज़र्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको जो है अपना जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उनको डेट के, जो भी डेट है, लास्ट डेट है, उस दिन या उससे पहले जो है बनाना है। और वही वाला जो है कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ऑनर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा मेरिट बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। और इसके बाद दिया हुआ है कि एक इंसान सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जो है के सेट का फॉर्म भर सकता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो के सेट का फॉर्म नहीं भर सकता। और साथ ही साथ अगर सपोज आपने प्रीवियस जो के सेट हुआ था अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आप वापस से ये वाला के सेट जो अभी आया है नोटिफिकेशन उसको आप नहीं दे सकते।
आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब एक बार में अगर आपका हो गया है केसेट पिछले किसी साल में, तो आप नेक्स्ट जो ईयर है 2021 या 2022 आता है आगे जाकर के जो केसेट के एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम देने के। इसके अलावा कोई अपर लिमिट नहीं है एज वगैरह की। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है एग्जाम्शंस बताया हुआ है कि नेट सेट या स्लेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस। और कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया यूजीसी नेट CSIR JRF 1889 से पहले वो एग्जाम्ड हैं केसेट एग्जामिनेशन से। और जो सेट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेट अपना क्वालिफाई किया हुआ है और सेट क्वालिफाई किया हुआ है किसी भी जो है स्टेट से प्रायर टू 1 जून 2002, वो एग्जाम्ड हैं कि सेट देने के लिए, और वो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इन इंडिया। और जिन्होंने 1 जून 2002 के बाद सेट जो है वो क्वालिफाई किया है, तो वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली, है ना, कहीं और आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने 1 जून 2002 से पहले कोई सेट क्वालिफाई किया वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी। पर उसके बाद अगर आपने किया हुआ है MP सेट सपोज किया हुआ, तो आप MP सेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप MP जो स्टेट है वहाँ पे ही सिर्फ आप जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर पाओगे। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए है 1150 रुपये, कैटेगरी 2A 2B 3A 3B के लिए है 950, और कैटेगरी 1 SC ST या PWD के लिए है 650 रुपये। 250 रुपये लेट फीस लगेगी अगर आप स्टिपुलेटेड डेट के बाद अपना फॉर्म भरते हो तो। ऑनलाइन पेमेंट होगा मोड ऑफ पेमेंट, और ये दिया हुआ डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पे कर सकते हो। मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फंड फीस जो आपने एक बार पे कर दी वो रिफंडेबल नहीं है। 11 मार्च को संडे को एग्जामिनेशन होगा। आपके सामने पैटर्न बता दिया गया है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 100 नंबर का होगा, 50 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, 9:30 से 10:30 तक होगा, 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का होगा, 100 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा, 11 से 1। 2 मार्क्स के होंगे पर क्वेश्चन, और पेपर 1 में आपको आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और बाकी सब चीज़ें जो है कॉम्प्रीहेंशन चेक की जाएगी, और पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक की जाएगी। किस तरीके से आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, 40% जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को लाने हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो 35% आपके मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप जो है मेरिट लिस्ट जो कि 6% है, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, आप उसमें शामिल होगे अगर आपका मिनिमम इतने इतने मार्क्स होंगे तो। इसके बाद जो है ये क्राइटेरिया बताया हुआ है यहाँ पे किस तरीके से हम जो है जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और किस तरीके से जो है कैलकुलेशन होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ सब्जेक्ट फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एंटायर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ सब्जेक्ट। इसके बाद आपको बताया हुआ है सिलेबस वगैरह आपको देखना है तो लिंक दी है, आप इसमें देख सकते हो जा करके। और सब्जेक्ट्स आपके सामने है, देख लीजिए। 41 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे। कॉमर्स मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश में भी रहेगा और कन्नड़ में भी रहेगा। कॉमर्स कन्नड़, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ज्योग्राफी हिंदी, मैनेजमेंट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी लॉ, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, फोक लिटरेचर, उर्दू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, अर्थ साइंस, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मराठी, फिलोसफी, वुमेन स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूज़िक एंड विजुअल आर्ट्स। ये आपके 41 जो है सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद ये सब देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लिखा हुआ। मास्टर्स डिग्री कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ आपके एग्ज़ाम्स होंगे। देयर आर 11 सेंटर्स। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि सपोज़ आपने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन की है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उस केस में आप 2 नहीं भर सकते, आपको एक ही भर सकते हो सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट में ही आप जो है केसेट भर सकते हो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैंसल्ड होगा। और यू कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट ऑल्सो, जस्ट कीप दिस इन माइंड, एंड यू कैन नॉट इवन चेंज द सेंटर ऑल्सो अनसेलेक्टेड। तो 11 सेंटर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा कर्नाटका सेट का। और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं इन केस यू वांट टू कम्युनिकेट
और कॉन्टैक्ट देम। हाउ टू अप्लाई, आप देख सकते हो कैसे कैसे अप्लाई करना है। यू शुड नो दिस, ये तरीका बताया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वन शुड नो अबाउट इट क्लियरली। टेस्ट सेंटर्स वगैरह करेक्ट होने चाहिए। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ ऐसा खास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक आगे आपको बताया होगा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड पे पेपर होने वाला है, तो इसमें जो है ये आप टाइमिंग देख लीजिए कब कब आपको अपीयर होना है और कब कब आपको जो है वहाँ पे पहुँचना है। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स वगैरह टिक कर मार्क करने हैं OMR शीट में। और चेंजेस एन आंसर इज़ नॉट अलाउड, ध्यान से इसलिए भरिएगा आप। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ कर्नाटका सेट नोटिफिकेशन, जो कि अवेलेबल है इंग्लिश में एज वेल एज इन कन्नड़। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आप लोग को नॉलेज मिलती रहे। और अभी मैंने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट BHU RET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप वो भी देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।